तुम अल्लाह के हो जाओगे ना, तो अल्लाह तुम्हें इस दुनिया का होने नहीं देगा। जब तुम अपने आप को अल्लाह के करीब करोगी ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उन लोगों के करीब जाने से रोकेगा, बचाएगा, जिन लोगों के दिलों में तुम्हें धोखा देने के प्लान बन रहे होते हैं, नुकसान पहुँचाने के प्लान। अल्लाह तुम्हें पहचान करवाएगा लोगों की, दुनिया की, और अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं होने देगा। तुम्हारी ज़िंदगी के एक-एक लम्हे की हिफाज़त करेगा तुम्हारा रब। बस तुमने क्या करना है, एक मज़बूत सा इरादा करना है। अपने अल्लाह की तरफ वो पहला कदम कोशिश का, मोहब्बत का बढ़ाना है, उठाना है, और अपने दिलों को ऐसे पाक करना है जिसके बाद अल्लाह ये फैसला कर ले, उस लड़की को, उस लड़के को अब मैंने अपने करीब करना है, और ये ऑर्डर जारी कर दें कि फ़लाँ लड़की के दिल में, फ़लाँ लड़के के दिल में जो मेरे लिए कोशिश कर रही है या कर रहा है, उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दो। और जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी ना, फिर तुम दुनिया से मोहब्बत नहीं कर सकोगे। फिर अपने मकसद पर तुम जीना स्टार्ट कर दोगे। और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने ये ज़िंदगी और मौत का अमल तख्लीक किया है, इसलिए किया था कि मैं देख सकूं कि तुम में से कौन से अच्छे अमाल करता है। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर जाएगी ना, तो फिर तुमसे वही अमाल होंगे जो अल्लाह देखना चाहता है, जो अल्लाह को पसंद है। तो क्यों देर करें? इतनी सारी ज़िंदगी तो हमने ज़ाया कर दी, छोड़ो ये। अल्लाह मिल जाए और क्या चाहिए। चलो आओ, अपने भूले हुए खुदा को याद करें कि जो रब हमें बार बार अपनी तरफ पुकार रहा है, बुला रहा है, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, जान भी हाजिर, माल भी हाजिर, वक्त भी हाजिर, जिस्म भी हाजिर। आज के बाद तू हमारा और हम तेरे, इंशाअल्लाह।